अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में आ गई है। मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी की, जिन्होंने आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वायनाड में लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली। प्रियंका गांधी अब राहुल के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मजबूत एनडीए वाली सरकार का मुकाबला करने जा रही हैं। क्या ये भाई बहन की जोड़ी मोदी, अमित शाह और योगी के का जो त्रिगुट है और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत है, उसका ये भाई बहन मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि जून की लड़खड़ाहट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत कर विपक्ष को फिलहाल बेदम कर रखा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 4 जून के बाद और आपके बीच के माहौल में राजनीतिक रूप से बड़ा परिवर्तन आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो 240-44 पे रुक गई थी, उसके ठीक 4 महीने के भीतर, बल्कि यूं कह लें 5 महीने के भीतर, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े राज्य जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से मजबूत किया है। बीजेपी की ताकत जो उसे जून में झटका मिला था, उस झटके से बीजेपी उबर आई और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ उसने हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुई। और छोटी मोटी नहीं, निर्णायक जीत जीती है बीजेपी ने। मैसिव विक्ट्री हरियाणा में भी और महाराष्ट्र के तो कहने क्या, वहां तो बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री थी। इसके राजनीतिक मायने क्या है? बहनों भाइयों, जब 4 जून का नतीजा आया था, राहुल गांधी को अपनी 2 में से 1 सीट छोड़नी थी। रायबरेली चुनी उन्होंने और वायनाड छोड़ा। वायनाड में उन्होंने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। प्रियंका चुनाव जीतकर आ गई हैं, अब लोकसभा पहुंचेंगी। प्रियंका की संसदीय राजनीति की पहली शुरुआत हुई है। कांग्रेस इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। संक्रमण काल उसकी राजनीति का है, उसके विचारधारा का है, उसकी रणनीति का है, उसके प्रबंधन का है और उसकी नीतियों का भी है। इस संक्रमण काल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी बेहद ताकतवर हो गई है, तो क्या ये भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? ये मोदी अमित शाह का मुकाबला कर पाएंगे? ये मोदी योगी का सामना कर पाएंगे? क्या कांग्रेस में अभी भी वो राजनीतिक कुव्वत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके? अब गांधी परिवार पूरा ऑल आउट है। ऑल आउट मतलब सब सदन के भीतर है। भाई बहन लोकसभा में है और सोनिया गांधी जी राज्यसभा के भीतर है। अब उनके पास जितने भी सेनापति थे, सब युद्ध के मैदान में हैं और सब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। गांधी परिवार की पूरी लीडरशिप आ गई है बीजेपी के सामने। जो अंतिम सेनापति इस पीढ़ी के हैं, प्रियंका गांधी, अब वो भी बाहर है। ये जो राजनीतिक विचार कांग्रेस के हैं और जो उसका रणनीति प्रबंधन है, क्या वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है? या कांग्रेस जहां अकेले लड़ती है वहां धराशायी हो जाती है? जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, अकेले मतलब जहां बड़ी ताकत बनकर लड़ती है। गठबंधन में भी लड़े तो झारखंड देखिए, हेमंत सोरेन जीत कर आए। हालांकि गठबंधन महाराष्ट्र में भी था, लेकिन कई जगह बड़े बेमन के गठबंधन होते हैं और एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि कांग्रेस जहां सीधे मुकाबले में बीजेपी की होती है वहां हार जाती है। तो क्या ये भाई बहन की जोड़ी रिवाइव कर पाएगी कांग्रेस को? और बीजेपी के अब तक राहुल गांधी से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त फार्मूले हैं, लोग भी हैं। अब प्रियंका गांधी सामने है, महिला है, और प्रियंका की राजनीतिक दूरदर्शिता है वो एक डिफरेंट लेवल पे है। तो बीजेपी के पास अब प्रियंका को से राजनीतिक रूप से निपटने के लिए ये क्या करने वाली है ये पार्टी? और उधर मैंने जैसे प्रारंभिक सवाल उठाया, क्या ये भाई बहन की जोड़ी मुकाबला दे पाएगी? बहुत रेलिवेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ही चलाती है। यहां सीटों का बंटवारा हो या पदाधिकारी तय करने हो या कांग्रेस को चलाना हो, प्रियंका ही तय करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए भी ये डिबेट रेलिवेंट है। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता
जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, MK स्टालिन साहब हैं, ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, तेजस्वी जी हैं, हेमंत जी हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब भी हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी संकट के समय में देश को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने आई थी, वह यहां की प्रभारी थी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई थी। तो मुझे लगता है कि 2 0 और 0 मिलकर किसी सफल व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं और देश के जाने माने पत्रकार नीलू रंजन जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे